तो अब निकल रहे हैं हम लाइब्रेरी के लिए। चल अंदर से बंद कर दे। इस वीडियो का थंबनेल को क्लिक करके जो भी इस वीडियो में आया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपने BS निकी को। शुरुआत से लेके एंड तक पूरी BS निकी को हमने एक बार कंप्लीट कर देना है, और लास्ट जब पेपर होगा उससे पहले एक बार। तो लास्ट ये मान लो 3 अगस्त से पहले हम 2 बार इस पूरी BS निकी को हम कंप्लीट कर देंगे। जिससे होगा क्या, सिलेक्टेड नोट्स के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाएगी वो हमारी इस BS निकी से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और आप सभी भी शुरुआत से लेके लास्ट तक आप जिस बुक को अपना बेस लेके चल रहे हो, अब लास्ट में उस बुक को बदलना मत कि अगर मैं BS निकी कर रहा हूँ तो आप BS निकी पढ़ने लग गए, या कोई परीक्षा वाणी पढ़ रहा है तो आप सिर्फ परीक्षा वाणी पढ़िए, और जो BS निकी है वो सिर्फ BS निकी। क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के करीब का टाइम इतना ही बचा होगा। सो ज़्यादा अपने दिमाग को ना दौड़ाते हुए आप भी 1 से 2 बार अब लास्ट में इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो हमारे कथन और कारक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये उन पे बहुत मदद कर रहा है। अगर लास्ट हवलदार का पेपर भी देंगे तो उसमें बहुत सारे वो कथन और कारक वाले क्वेश्चन आए थे। बहुत का मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो 4 से 5 क्वेश्चन के लिए आपको मतलब उस टॉपिक की अच्छे से अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप 50-50 का दाव खेलने लग जाएंगे, और 50-50 मतलब गलत या सही। क्योंकि जो बुक में है वो तो गलत नहीं होना चाहिए, और जो बुक से बाहर आ गया उसमें आप तो क्या, हम या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस समय मैं हूँ चैप्टर नंबर 36, जिसमें पूरे राइटर के राइटर ही हैं। लगभग इस साइड के मुझे पूरे के पूरे राइटर याद हो चुके हैं, और इधर से भी पूरे के पूरे, पर बीच के यहाँ से लेके भाई यहाँ तक इतने राइटर इस बुक में बच रखे हैं। सो अगर आप भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो मानो न मानो मैं भी आपका कॉम्पिटिशन हूँ। अगर मुझे इतने याद हैं इतने, तो आपको और ज़्यादा याद होने चाहिए। सो प्रोग्रेस करना ही हमारा काम है। और भाई लोगों, अगर आप लोग में से कोई भी ऐसा है जिसने कभी भी BS निकी नहीं पढ़ी है और वो अब इस वीडियो को देख के BS निकी पढ़ने की सोच रहा है, या कोई भी बुक पढ़ने की सोच रहा है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि एक बार पढ़ के आपको याद हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। उससे बढ़िया आप अपने सिलेक्टेड नोट्स को और अच्छे से रिवाइज कीजिए कि उससे आने वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। क्योंकि अब एक बार 2 बार पढ़ के तो आपको ये याद होगा नहीं। सो स्मार्ट स्टडी करनी है हमने, बेवकूफ़ वाली स्टडी नहीं करनी है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो ये चैप्टर नंबर 41 है हमारा, इसमें पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख व्यंजक, इनको कोई नहीं पढ़ता और ना कोई पढ़ाता है मेरे हिसाब से तो। लेकिन यहाँ से इस बार वो हवलदार के पेपर में एक क्वेश्चन बनना था कीड़ा जड़ी वाला। तो जिसने इसको पढ़ा होगा उसका वो सही हो गया होगा, जिसे हमने नहीं पढ़ा था तो हमारे गलत हो गया। इसलिए अब मैंने पूरा ही रपेट दिया है कि अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मिस नहीं होगा। पूरी उत्तराखंड का हमारा एक फेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। अब अगली बार करेंगे पेपर से 3 दिन पहले, मतलब 1 तारीख को शायद से इसका एक बार रिवीजन और लास्ट होगा। अब खाना खाने का टाइम भी हमारा हो चुका है, 12-9 हो चुके हैं, और अब लेंगे 30 से 40 मिनट का रेस्ट खाना खाने के बाद, और उसके बाद लगाएंगे एक प्रैक्टिस सेट। देखते हैं क्या होता है। पूरी कोचिंग में मैं और बस एक ही लड़का ही बैठ रखा है, बाकी इस कोचिंग में कोई नहीं है। तो खाना बट रहा है अब, और खाना खाएंगे और ऐश करेंगे भाई। और हाँ भाई, एक चीज़ अभी मैंने कमेंट देखा था जिसमें वो एक भाई ने पूछा था कि उत्तराखंड पुलिस के सिलेबस में मगध साम्राज्य नहीं है। सच बताऊँ, मुझे आइडिया नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि वो सिलेबस में है या नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो से ही बता रखा है कि मैं एक कोचिंग के अंडर ही तैयार हो रखा हूँ, मतलब वहीं हम पढ़ते थे। तो जो भी सिलेबस में उन्होंने लिखाया था हम उसे ही एक क्या बोलते हैं माइंडसेट लेके चलते हैं। और हर पेपर का सिलेबस हर किसी को पता है कि किसी में कोई चीज़ ऐड हो जाती है। हिंदी अगर हम पढ़ते हैं
तो किसी में हमारा टेंस वाला टॉपिक आता है, किसी में नहीं आता। तो हर चीज़ को मतलब सीधी बात है कि मेरे को नहीं था आइडिया, तो उसके लिए सॉरी। अगर तो अब पता चल गया कि उत्तराखंड पुलिस के सिलेबस में है। थैंक यू भाई, आपके चक्कर में मेरे को पता चल गया। और एक चीज़ जो हमने भी उत्तराखंड BSNE की पूरी कंप्लीट की है, उसमें हमने जिला सीरीज़ को नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके हमने सेपरेट नोट्स बना रखे हैं। सो हम उसको उसमें से पढ़ेंगे। और जो हमारे चंद पवार हो गए, जो वीर राजा महाराजा हो गए, इसके हमने ऑलरेडी सारे के सारे क्या बोलते हैं अपनी फेयर नोटबुक में ऐड ऑन कर रखे हैं। तो इसको भी जो हम पढ़ेंगे उससे ही पढ़ेंगे। सो जिला सीरीज़ और ये चंद पवार, ब्रिटिश काल हो गया, गोरखा साम्राज्य, इनको छोड़ के बाकी सारा हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। वो मैंने इसलिए बताया कि कुछ लोग ये ना बोले कि क्या आपने जिला सीरीज़ भी एक ही दिन में ख़त्म कर दिया, तो इसलिए। तो अब हम लगाने वाले अपना प्रैक्टिस सेट। हवा की आवाज़ आ रही है, तो कोई दिक्कत हो तो क्या बोले। तो अब जो मैं प्रैक्टिस सेट लगाने वाला हूँ, वो मेरे पास कोई क्या बोलते बुक नहीं है। वो मैं लगाने वाला हूँ इस चैनल से। एक इंस्टाग्राम का चैनल है, क्या ये UKPSC अपडेट करके एक चैनल है, उसका आप देखोगे। अगर आपको लगाना होगा तो वैसे तो मैं उसकी लिंक चैनल में डाल दूँ, वो इसकी क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके अभी अगर आप देखना चाहो तो इसी चैनल में एक मिल जाएगी आपको, ये क्या बोलते हैं मॉडर्न लेवल करके पेपर है। तो इसको ही हम सॉल्व करेंगे। 100 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है। और इसके बाद इसके आंसर भी आपको ये इसके बाद जस्ट पीछे फिर आंसर देखने को इसको मिल जाते हैं। सो सॉल्व करते हैं इसको। और जो हमने अपने के लिए इस पेपर में जो मार्जिन सेट किया हुआ है, वो 65 नंबर सेट किया है। 65 नंबर अगर हमारे इस पेपर में आते हैं तो इसका मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं 65 नंबर क्रॉस हम कर पाते हैं, ये बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। चाहे रियल पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो, पेपर करने से पहले हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी पहले से ही सेट होनी चाहिए, जिसको हम अपने हर पेपर में अप्लाई करते हैं। जैसे कि पेपर स्टार्ट करते ही आपको पहले किस पोर्शन को करना है, किस पोर्शन में कितना टाइम देना है, सबसे लास्ट में किसको लेके चलना है, पहला किसे, दूसरा किसे, तीसरा किसे और लास्ट किसे। इस तरीके से आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। और जब आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको अप्रोक्स अपने टाइम का भी आइडिया लगी गया होगा कि लगभग कितने समय में आप अपना प्रैक्टिस सेट को निपटा दे रहे हैं और कितने आप उसके फेरे लगा पा रहे हैं। तो करीबन अगर पेपर में आप 3 से 4 फेरे नहीं लगा पाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहली बारी में हर चीज़ें पकड़ में नहीं आती, दूसरी बारी में आती है, फिर तीसरी बारी में आती है, और चौथे में जो छूट जाए वो तो तब किसी के पिताजी को भी नहीं आता वहाँ पे। जैसे मैं अपनी बात करूँगा तो मेरा पहले सेट होता है कि सबसे पहले मैं उत्तराखंड के पोर्शन को छेड़ूंगा, उसके बाद मैं जीके के पोर्शन को छेड़ूंगा। जीके यानी 40 नंबरों में से सिर्फ 30 नंबर के लिए मैं जाता हूँ पहले, फिर उसके बाद हिंदी एंड लास्ट में स्पोर्ट्स। और इन पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, जितना आएगा पहली बार में उनको, किसी में रुकना नहीं है। और जब लगे कि हाँ पूरा का पूरा हो चुका है, उसके बाद फिर एक फेरा और लेने चल लग जाओ, 2 लास्ट में। मेरा अप्रोच ये होता है कि 4 फेरे में हर पेपर में लगा देता हूँ। तो किसी भी पेपर को करने से पहले आपको भी कुछ इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और अगर आपकी भी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। पेपर में सिर्फ यही नहीं देखना होता कि मैं कितने नंबर स्कोर कर पा रहा हूँ, लास्ट में ये भी देखना है कि किस पोर्शन में मेरे सबसे कम स्कोर रहा और क्या मैं अपनी गलती कर पा रहा हूँ। जैसे कि ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रहा हूँ तो मुझे तो पता चल चुका है कि मेरी किस सब्जेक्ट में कमी रह गई। जैसे मेरी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, हिंदी में कमी रह गई है, तो अब उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है वही हमारा अगला प्रैक्टिस सेट बताएगा कि हमने इम्प्रूव किया है तो अगले पेपर में क्या उसका हमें कुछ फ़ायदा मिला या नहीं मिला। तो अब गप्पे बहुत हो गई है, अब आप गाने सुनते सुनते लास्ट में मेरे परिणाम का वेट कीजिए। तो पेपर सॉल्व तो हमने कर दिया है और स्कोर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो मैंने सोचा था वैसे नहीं हुआ। दिखाता हूँ पहले आपको कितना आया, फिर ये बंदा कहाँ गिरे बंदे, ये भी कर रहा है, फिर बाद में साथ पे देखेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूंगा, उत्तराखंड में मेरे इतने बने, जीके में ये बने, ये यानी अगर आपको देखने में दिक्कत है तो ये और इसमें इतने, और रीजनिंग में इतने बने। हिंदी ही मेरा बहुत ख़राब किया है और एवरेज मेरा हर पेपर में हिंदी ख़राब जाता है, पता नहीं कैसे मैं इसको सुधारूँ। अगर ये सुधर जाता तो नंबर अब चले जाते। फाइनल नंबर आपको मैं दिखाता हूँ कितने हैं। ये है मेरे फाइनल नंबर, $66.75 नंबर है अपने। बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। तो पेपर ख़राब जाने के गम में हमने थोड़ा अपने
नोट्स को थोड़ा देख लिया। मोटा मोटा अगर ख़राब जाने की बात करेंगे तो हिंदी ने पूरा पोर्शन ख़राब कर दिया, जिसका एक बेसिक कारण है कि हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो हमारा कोचिंग में भी अभी तक पूरा नहीं हुआ था, और मुझे नहीं लगता कभी वो कोचिंग में हमारा पूरा होते भी। सो मोस्टली जो नंबर कटे उसी में कटे। बाकी जीके ठीक थी, रीजनिंग ठीक थी, क्या बोलते इसको, उत्तराखंड ठीक थी। ठीक का मतलब है कि जितना हमने पढ़ा था किताब के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से जितना कर सकते थे उतना हमने किया। लास्ट अगर हम देखेंगे तो 72 से 74 नंबर वो थे जो हाँ देखे हुए थे कि हाँ ये है, जिसमें से लास्ट कम हो गए, जो कि इतने की मैंने सोचा नहीं था। लगभग 70 इतने तो आने चाहिए थे। अभी 7 वाला बंदा भी कर रहा है, जब वो करेगा तब आपको बताएंगे कि कितना कितना आए दोनों के। सुन लिया इसने क्या बोला। सो पेपर दोनों के बहुत ख़राब गया है, लेकिन अगर कंपेरिजन वाइज देखा जाए तो मैं शिखर में था तो ये गधेरे में था। नंबर तो मैं बताऊँगा नहीं, हाँ अपने नंबर तो बताऊँगा। 66.75 इतने नंबर मेरे थे, और ये बिल्कुल पाताल में चला गया है मेरे अकॉर्डिंग तो, इसलिए मुझे अब थोड़ी खुशी मिल रही है। वरना पहले मैं सदमे में गया था कि भाई मेरे नंबरों को ये क्या हो गया। तो भाई इस वीडियो 66.75/75 इसमें हमारी एक तो पर्यायवाची वाला मिसिंग था, विलोम शब्द मिसिंग थे, उपसर्ग नहीं लिखाया था, मतलब ये सब नहीं। और क्या थे ये, अरे लिंग नहीं लिखाए थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, लेकिन छोड़। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें हमने BS नहीं की और लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट लगा दिया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो में अगर आप अभी तक लास्ट तक बने हुए हो तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। और अब निकलेंगे लगभग यहाँ से 3:30 का टाइम हो चुका है। चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद यहाँ से कट लेंगे।